अगर आप बीएचयू से बीएससी करना चाहते हैं तो बीएचयू ने अपना नया एडमिशन प्रोसेस रिलीज कर दिया है, जिसमें उसने पूरे कोर्स की एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर, कितनी सीटें हैं, क्या सारी जानकारी है बताई है। और इस वीडियो में मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूं, आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं कि बीएचयू बीएससी 2025 में एडमिशन के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जानना जरूरी होता है। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं पिछले 8 सालों से आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, और बीएचयू ने अभी अभी अपना ऑफिशियल बुलेटिन रिलीज किया है। देखिए, सबसे पहली बात, बीएचयू में बीएससी 3-4 तरीके से जनरली होता है, ठीक है ना। पहली बीएससी होती है जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर होता है, जिसमें मैथ्स ग्रुप के बच्चे और बायो ग्रुप के बच्चे बीएससी मैथ्स और बायो ग्रुप के तरह कैटेगराइज किए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो होता है वो आपके सामने होता है बीएससी एग्रीकल्चर, जिसमें आपको ऑनर्स एग्रीकल्चर दिया जाता है। और तीसरा है बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी वगैरह के कोर्सेस हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के द्वारा कराए जाते हैं। तो ये चारों जो बीएससी, अलग अलग तरीके की बीएससी है, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट कराती हैं। तो मैं अभी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने क्लास 12 में बायो लिया या मैथ लिया है, तो आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट से बीएससी करना है, जैसे केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बायो, स्टैटिस्टिक्स, अर्थ साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स, तो आपके लिए क्या करना होगा, क्या चीजें होंगी, ठीक है ना। सबसे पहली बात यह है कि बीएचयू ने इस बार से एनईपी लागू कर दिया है। अब एनईपी लागू करने का मतलब है कि अब आपका ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, और 4 साल में आपको यूजी विथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी। आपको एनईपी का वो प्रोविजन भी लागू कर दिया कि आप किसी भी साल एग्जिट ले सकते हो, किसी भी साल आप एंट्री ले सकते हो। एंट्री का तो नहीं बताया, बट एग्जिट का इन्होंने जरूर बताया है, ठीक है ना। एंट्री अभी हर साल में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो एग्जिट आप जैसे 1 साल करके भी छोड़ सकते हो तो डिप्लोमा की तरह माना जाएगा। 2 साल करके छोड़ोगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके 1 साल करके छोड़ोगे तो सर्टिफिकेट माना जाएगा, 2 साल करोगे तो डिप्लोमा माना जाएगा, 3 साल करके छोड़ोगे तो डिग्री माना जाएगा, और 4 साल करोगे तो डिग्री विथ रिसर्च माना जाएगा, ठीक है। अगर आप 4 साल करते हो तो आपको पीजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट रिसर्च कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। तो 4 साल का एनईपी का ये एडवांटेज है, जो बहुत अच्छी बात है कि आपको पीजी का दोबारा एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। आप यूजी में एडमिशन लीजिए, 4 साल पढ़िए डायरेक्ट, और उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए जो बीएचयू ने एनईपी लागू कर दिया है, ठीक है। और एक और चीज है, देखिए, अब एक चीज होती है क्रेडिट सिस्टम, जिसके बारे में इसमें जिक्र है, जो आपको बहुत अभी जानकारी नहीं चाहिए, काउंसलिंग के बाद उसको जानना है, ठीक है। कि जैसे हर सेमेस्टर में कुछ पेपर होते हैं, जैसे 4 पेपर, 5 पेपर। अब चूंकि बच्चे के पास ऑप्शन है हर 1 साल बाद वो छोड़ सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्रेडिट सिस्टम बनाया है कि अगर 1 साल का पेपर देते हो तो आपको इतना क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपने ग्रेजुएशन में कितना क्रेडिट एक्वायर किया है, और उस क्रेडिट से पता चलेगा कि कितने साल आप पढ़े हो ग्रेजुएशन के। जैसे आपने 1 साल बाद छोड़ दिया तो आपको सिर्फ 1 ही साल के जो क्रेडिट होंगे वही मिलेंगे। पास और फेल होने का है, उसमें मार्किंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। उसके बारे में अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। देखिए, तो 4 साल का होगा आपका कोर्सेज, ठीक है ना। अब देखिए, बीएससी एक बायोलॉजी के कोर्सेज जो होते हैं, ठीक है ना, जिसको बीएससी बायोलॉजी माना जाता है, जो पीसीबी स्ट्रीम के लिए बच्चे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बच्चे पढ़ते हैं, वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपको सीयूईटी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पेपर देना होगा, क्लास 12th लेवल का सिलेबस है सीयूईटी का, और इस तीनों सब्जेक्ट की हम लोग डिटेल में अच्छे से तैयारी आपकी 30 दिनों में करवा देंगे, अगर आप हमारे बेसिक शिक्षा के योद्धा बैच में हो तो बेसिक शिक्षा आप डाउनलोड करके योद्धा बैच ज्वाइन कर लो और अपनी तैयारी आज ही चालू कर दो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इसने हर में सब में आपके सामने एक एक सब्जेक्ट दे दिया है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, ठीक है। जैसे आपके पास 2 सब्जेक्ट दिख रहा होगा, एक मेजर और एक माइनर। मेजर का मतलब है कि इस सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स होगा, मतलब इसी में आप रिसर्च परस्यू कर सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपने पीसीबी का एग्जाम दिया तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बॉटनी में मेजर ले सकते हो, केमिस्ट्री में ले सकते हो, ज्योग्राफी में ले सकते हो, अर्थ साइंस में ले सकते हो, होम साइंस में, जूलॉजी में ले सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और माइनर इसके साथ कि जैसे अगर आप केमिस्ट्री लोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेके आपको पढ़ना होगा बाकी के 2 साल, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है कि आपको माइनर कौन सा, मेजर कौन सा लेना है, या आगे अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे काउंसलिंग में समझना है। अभी के लिए ये है कि किसी को ये मन है कि हमको बस केमिस्ट्री ही पढ़ना है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट है, बीएससी केमिस्ट्री ही करना है हमको, ठीक है। तो अब केमिस्ट्री की सीटें आप यहां चेक कर सकते हो कि कितनी सीटें कहां पे है, क्योंकि बीएससी यहां पे 2 ही जगह बस चलता है, मेन कैंपस और मेन कैंपस के अंदर जो एमएमबी है वहां पे। आर्ट्स वगैरह के कोर्सेज कई जगह चलते हैं, ठीक है। तो वहां पे 2 सीटें अपनी पड़ी है, रेगुलर सीट है और पेड सीट है। पेड सीट क्या होता है, जब रेगुलर में जहां एडमिशन खत्म हो जाता है वहां से
एक्स्ट्रा फीस देके, ठीक है ना, जिसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, एक नई कट ऑफ को खोली जाती है और थोड़े से नंबर नीचे तक एडमिशन लिए जाते हैं, ठीक है ना। पेड सीट का मतलब ये नहीं कि पैसा देके कितनों नंबर पे एडमिशन ले सकते हो, उसकी भी एक कट ऑफ आती है, ठीक है। तो ये आपकी एक एक सब्जेक्ट वाइज इन्होंने सीट दे दिया है। एक चीज और इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन करा है, क्या, कि कभी भी आपका माइनर सब्जेक्ट मेजर में चेंज नहीं होगा, ऐसा इन्होंने बोला है। पहले बीएचयू कर देती थी, लेकिन अब इस साल से शायद ये स्ट्रिक्ट हो जाए, इस चीज को ना करें। मतलब आप चाहोगे कि अभी बॉटनी ऑनर्स लेके पढ़ रहे हो और आगे आपने माइनर में केमिस्ट्री लिया है और चाहो कि केमिस्ट्री को मेजर में करा ले 1 साल 2 साल बाद, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो उसको उन्होंने चेंज का रजिस्टर कर दिया, ठीक है। फीस बहुत कम है। अगर मेन कैंपस में आप रेगुलर सीट में आपकी होती है तो आपका 2000 रुपया है, एमएमबी मेन कैंपस में कहीं लगे। अगर पेड सीट में होती है तो ये 2000 के अलावा आपको 24,000 रुपया और देना पड़ेगा एक सेमेस्टर का, ठीक है ना। एक सेमेस्टर का, ध्यान से देखिएगा, फीस पर सेमेस्टर, ठीक है ना। तो सेमेस्टर की फीस है थोड़ी ज्यादा है, पेड सीट की फीस थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देने की आपको जरूरत है, ठीक है ना। वैसे ही जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बच्चे हैं, वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे हैं और सेम प्रोसेस है उनका भी, बस उनके सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और आपके सब्जेक्ट क्या क्या सब्जेक्ट आपके लिए ऑप्शन है मेजर का। केमिस्ट्री में आप कर सकते हो बीएससी, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो, ज्योग्राफी में कर सकते हो, अर्थ साइंस में कर सकते हो, मैथमेटिक्स में कर सकते हो। तो अगर इन किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हो, इन सब किसी सब्जेक्ट में अगर आपको करना है बीएससी तो आपको बीएससी मैथ ऑप्शन मैथ ग्रुप चूज करना पड़ेगा। मतलब आपको पीसीएम का पेपर देना पड़ेगा सीयूईटी में और आप कोई भी सब्जेक्ट इसमें से काउंसलिंग में चूज कर सकते हो। हर सब्जेक्ट की सीटें लिखी हुई है, कितनी किसकी सीटें हैं, तो ये आपके लिए ऑप्शन देगा कि कितना किस में कंपटीशन है, आप आइडिया लगा सकते हो। फीस सेम है जो बायोलॉजी की थी और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही आपके इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में भी कुछ कोर्सेज चालू हुए हैं बीएससी के, जो इसी साल से चालू हुए हैं। पहले ये डिप्लोमा में चलते थे, तो आप चाहो तो इसके लिए भी कर सकते हो क्योंकि सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसमें भी है, ठीक है ना। अच्छी बात यह है कि इसमें पीसीएम और पीसीबी दोनों को मौका दिया जा रहा है कि अगर मेडिकल फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हो तो आप कोर्स कर सकते हो। मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल थेरेपी का कोर्सेस है, ज्यादा सीट नहीं है, 15 ही सीट है, बट इनकी फीस जो है रेगुलर कोर्सेस में नहीं आते, तो इसलिए इनकी फीस है 50,000 रुपया पर साल का। तो 4 साल का कोर्स है तो 2 लाख रुपया लगेगा आपका, पढ़ सकते हो आप चाहो तो इसमें भी सब्जेक्ट लेके, ठीक है। सीटें थोड़ी कम है तो उसका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये रही बीएससी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है ना, तो हॉस्टल का भी एक्सपेंस आपको पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। फीस आपको पता चली गया। जैसे मान लीजिए अगर आपको फर्स्ट ईयर में आप आओगे तो साइंस में जो आपको हॉस्टल मिलता है वो रामाकृष्णा मिलता है और रामाकृष्णा में आपकी 250 सीटें हैं, 4,875 रुपए आपको लगना है। लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल साइंस में होता है, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले आपको एमएमबी में होंगे तो ये सब ज्योति कुंज, कीर्ति कुंज मिलेगा, ठीक है ना। बाकी बाहर जो मिलता है वो हॉस्टल आपको अलग अलग है, जैसे मैत्री हॉस्टल मिल जाता है बीएससी में, ठीक है ना। उसके बाद और आपको बताऊं तो वर्किंग वुमेन मिल जाता है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल मिल जाता है। तो ये सारे हॉस्टल्स हैं जिनकी फीस है लमसम सबकी फीस वही 4-5 हजार है, तो हॉस्टल की फीस भी ज्यादा नहीं है। इसके अलावा मेस की फीस होती है जो आपको 50 रुपया 55 रुपया पर डाइट लगती है। एक दिन का जितना खाना खाओगे उतना आप फीस दोगे। तो ये पूरा एक्सपेंस है बीएचयू में पढ़ने का और ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप बता सकते हो। बाकी बायोलॉजी ग्रुप से हो तो पीसीबी पढ़ो, मैथ्स ग्रुप से हो तो पीसीएम पढ़ो और साथ साथ ड्यू को भी टारगेट करना चाहते हो तो एक और सब्जेक्ट ऐड कर लो, लैंग्वेज। तो बीएचयू ड्यू सब टारगेट हो जाएगा। और इलाहाबाद भी टारगेट करना चाहते हो तो एक और सब्जेक्ट ऐड कर लो, जीएटी। 5 सब्जेक्ट से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी टारगेट हो जाएगी और उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग आप करा सकते हो। और हम लोग ये 5 सब्जेक्ट आपको मात्र 2,000 रुपए में, अभी हमारे ऑफर्स चल रहे हैं कोर्सेस में, आप ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्ड में 30 दिनों में आपका पूरा सिलेबस खत्म करा देंगे। तो आप योद्धा बैच ज्वाइन करिए, बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल करके और उसके बाद अपने कोर्सेस में पढ़ के सिलेक्शन इंश्योर करिए। क्योंकि देखिए ये सारे बच्चे जो यहां से पढ़े हैं वो आज सेलेक्टेड है बीएचयू में और किसी न किसी कोर्स में पढ़ रहे हैं और यहां आपका भी फोटो हो सकता है अगर आप सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो। आपके सामने देखिए अलग अलग कोर्सेज के बच्चे हैं जो हमारे यहां से पढ़े हैं पेड कोर्सेज में यूट्यूब से और आज बीएचयू में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी सपना है तो आप बैच ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आज ही पढ़ना चालू करो। राइट गाइडेंस, राइट मेंटरशिप में। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाना।